हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश सर आप सभी का सार्थक लर्निंग हब पे स्वागत करता हूं। साथियों, हम हम रीड कर रहे थे फैक्टर, और फैक्टर के अंतर्गत साथियों हमने जो है फैक्टरों की संख्या काउंट करना रीड किया था। और आज की क्लास में दोस्तों हम जो रीड करेंगे कि सभी फैक्टरों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। साथियों, आज कॉन्सेप्ट क्लास जो है नंबर सिस्टम के लिए कॉन्सेप्ट को लेकर के साथियों आज लास्ट क्लास है। इसके बाद में कल से दोस्तों हम लोग 2023 और 24 में आए हुए नंबर सिस्टम के अल्टीमेट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो चलिए आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। फैक्टर में हम जो है चलो तो दोस्तों देखेंगे फैक्टर में आज हम क्या क्या रीड करने वाले हैं। फैक्टर में जैसे आपसे पूछेगा एग्जामिनर, कुल गुणनखंड की संख्या, कुल फैक्टर की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या। इसी तरह से दोस्तों टोटल फैक्टर का योग पूछेगा। इसी तरह से हो जाएगा आपके पास में कुल गुणनखंड का योग। इसी तरह से दोस्तों एक अगला प्रश्न होगा गुणनखंड में। दोस्तों आप देखेंगे कि आपके पास में जो है कुछ सम गुणनखंड मिलते हैं और कुछ विषम गुणनखंड मिलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में गुणनखंड का योग देखेंगे, साथ में सभी गुणनखंड का आप जो है गुणनफल देखेंगे, योग देखा जाएगा, गुणनफल देखा जाएगा। साथ में दोस्तों विषम गुणनखंड को लेकर के विषम गुणनखंडों का योग देखा जाएगा। इसी तरह से दोस्तों सम गुणनखंडों का योग देखा जाएगा। तो आज फैक्टर से रिलेटेड वह अल्टीमेट कॉन्सेप्ट साथियों जो कि इस कदर है कि एग्जाम हाल में आ गया है, तो जिसने मेहनत की है उसे ही बनेगा, बाकी हर कोई इसे नहीं बना पाएगा। तो आइए साथियों बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। चलिए आते हैं दोस्तों। तो सपोज हमने एक नंबर लिया और हमने कहा कि हमने लिया था साथियों, चलो देखते हैं 72। अब कोई हमसे पूछे कि 72 का योग ज्ञात कीजिए, इसके सभी फैक्टरों का योग ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया, 72 के सभी फैक्टरों का योग चलो हम बनाते हैं। इसे देखिएगा तो सबसे पहले हमें वही काम करना है। इससे पहले दोस्तों हमने 4 क्वेश्चन रीड कर लिया है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या और सम गुणनखंड की संख्या। यहां से आने वाले क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था कल की क्लास में। आज देखेंगे हम इस ओर चलते हैं। तो ये बात तो आपको पता कल ही चल चुका है कि 72 को साथियों कैसे लिखा जा सकता है। यार 2 से भाग देंगे 36 हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया जाएगा 18 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। मतलब दोस्तों इसे पावर के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, एक सेकंड दोस्तों। चलिए देखेंगे पावर के रूप में इसे कैसे लिखा जा सकता है। तो 2 की पावर 3 इंटू हो जाएगा दोस्तों 3 की पावर 2। चलो आप देखेंगे कि अब इसमें हम जो देखने वाले हैं कि सभी गुणनखंडों का योग कैसे होगा, क्योंकि दोस्तों देखिएगा 8 9 72, इसका मतलब 2 की घात 3 मतलब 8। तो अब इसे हम कैसे बनाएंगे, चलिए समझते हैं। देखेंगे आप 2 का क्यूब है, इसे लिखा जाएगा दोस्तों कि इसे 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। मतलब दोस्तों जहां तक पावर है वहां तक हमें सजाना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से 3 की ओर चलते हैं, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब 3 की पावर 2 है, तो दोस्तों मैक्सिमम पावर क्या है इसकी, 2 है। तो हम क्या करने वाले हैं, मैक्सिमम पावर 2 है, हम 0 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम पावर 2 तक ले जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखिएगा हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस हो जाएगा दोस्तों 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ये मैक्सिमम पावर तक हमने इसे बढ़ा दिया इस रूप में। अब आप ये देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास हमें यहाँ पर कुल गुणनखंड का योग बताना है। टोटल जो आपके पास में फैक्टर हैं, सभी फैक्टर का क्या बताना है साथियों, सभी फैक्टर का हमें सम बताना है। चलिए आइए बताते हैं क्या हो जाएगा। देखिएगा अब आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर दोस्तों 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसी तरीके से साथियों प्लस 2 की पावर 1 मतलब दोस्तों 2 हो जाएगा। इसी तरीके से साथियों ये हो जाएगा 3 की पावर
2 मतलब 4 हो जाए, 2 की पावर 2 मतलब 4 होगा, और 2 का क्यूब मतलब 8 होगा। अब दोस्तों मैं ऐसे जोड़ दूंगा। अब चलिए आइए, इसके बाद में ये क्या रिजल्ट देगा हमें, 8 4 12, 2 हो जाएगा 14, 1 15, मतलब इनका सभी का जो योग है वो कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। अब देखिएगा इसके बाद में N2 में, अब इस ओर चलते हैं, 3 की पावर 0 मतलब 1, प्लस हो जाएगा साथियों 3 की पावर 1 मतलब 3, और 3 का वर्ग मतलब दोस्तों क्या हो गया, 9। अब आप देखेंगे कि आपको क्या मिला यहाँ पर, ये हो जाएगा 9, 9 3 12, 1 13। तो दोस्तों अब हम दोनों का आपस में गुणा कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, गुणा कर देते हैं हम। तो 15 गुणा 10 मतलब 150, और 15 3 45 मतलब 195। तो आप इसके जो हैं अलग अलग फैक्टर निकालेंगे और इसका योग करेंगे दोस्तों, तो आपको मिलेगा 195, 195। चलिए एक बार और समझते हैं कि क्या किया गया है यहाँ पर। चलो आइए साथियों, देखेंगे क्या 72 को मैं 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? बिल्कुल पता है कि 72 अर्थात होता है 8 गुणा 9 मतलब दोस्तों 72। तो 8 को हम 2 का क्यूब मतलब अभाज्य गुणनखंडों की पावर के रूप में जब तोड़ेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 की पावर क्या नजर आ रही है साथियों? ये 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, और 3 का वर्ग मतलब 9 हो जाएगा। हम उम्मीद रखते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। बने रहिएगा लास्ट क्लास तक, जहां से छोड़ा जाता है हम उसको भी पढ़ाएंगे। एग्जामिनर जो है गुणनफल की ओर जा रहा है उसे भी पढ़ाएंगे, छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा। तो आइए साथियों देखिए, अब जो है ना, जब हम इसका योग करते हैं, सभी गुणनखंडों का योग करते हैं, तो हमें एक काम करना होता है दोस्तों कि इस पावर को इस रूप में लिखना होता है कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम पावर जहां तक है वहां तक जाएगा। जैसा कि हमने सजाया है, देखिए दोस्तों, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3। साथियों आगे इनटू है तो इनटू कर दिया। इसके बाद में फिर से योग कॉन्सेप्ट है, योग लेंगे। 3 को भी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, कहां से? 0 से। प्रत्येक नंबर को 0 से स्टार्ट किया जाएगा, इसके बाद में उसे उसकी मैक्सिमम पावर तक ले जाया जाएगा। चलिए आइए, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। अब दोस्तों हमारे पास में क्या मिला? 8 प्लस, देखिए क्यूब मतलब 8, वर्ग मतलब 4, पावर 1 मतलब 2 और 1। तो 8 4 12, 2 14, 1 15। इधर दोस्तों देखेंगे 3 का वर्ग 9, 3 की पावर 1 मतलब 3, और दोस्तों 3 की पावर 0 मतलब 1, मतलब हो गया 13। 15 गुणा 10, 10 होता तो 150 होता, लेकिन 3 एक्स्ट्रा में है मतलब 45 एक्स्ट्रा में है, 15 3 45, मतलब साथियों ये हो गया 195। क्या रहा आपका आंसर? तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आपको कुल गुणनखंडों का योग समझ में आया होगा। अब दोस्तों चलिए आ जाइए, हम और एक प्रश्न लेते हैं यहाँ पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसी में देखते हैं। चलो आ जाइए, एक प्रश्न लिया जाए, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई तकलीफ का विषय नहीं है। चलिए हमने कहा 180, 180 को हम इस कदर लिखते हैं कि इसके 180 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आप देखेंगे कि इसका योग हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए, वैसे तो एग्जाम हाल में देखिए ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल मिलने वाले हैं, और हम तो एक कॉन्सेप्ट क्लास है दोस्तों, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ऑप्शन से यूनिट डिजिट हुआ, अप्रॉक्स हुआ, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट हुआ, इसके बाद में दोस्तों आपके पास में जो है यूनिटरी मेथड हुई। इनके माध्यम से हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले ही उड़ा देंगे। तो चलिए आइए आगे देखते हैं, हम अब इसे बनाते हैं। तो 180 को कैसे लिखा जाएगा साथियों? चलो आ जाइए देखते हैं। हमने आपसे कहा कि ये हमारे पास में 0 कैसे बनता है, तो एक 0 बनेगा 2 इंटू 5 से, फिर 9 गुणा 2 हो जाएगा दोस्तों 18। इसका मतलब मेरे पास में 1 2 और आ जाएगा, और 9 कैसे बनेगा? 3 के वर्ग से। मतलब मैं इसे फाइनली लिखना चाहूं, सीक्वेंस से पावर लगाऊं, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। चलो दोस्तों देखते हैं, 4 गुणा 9 गुणा 5 मतलब 4 9 36, 36 5 180। क्या आप सभी को ये बात समझ में आई कि अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चन इस तरीके का है तो हम उसे पावरों के रूप में इस कदर लिख सकते हैं। अब साथियों चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हमने कहा कि अब इसमें हम सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना चाहते हैं, तो बताइए कि क्या अपनाया जाए। चलो फिर से वही कॉन्सेप्ट, वही तरीका, वही मेथड, है ना, रिपीट कर रहे हैं, लेकिन नंबर दूसरा लिया है। ठीक है, ये जो है यहां से हमें श्योरिटी मिलेगी, स्पीड मिलेगी, कॉन्सेप्ट की जो पिक्चर है माइंड में फिट हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले 2 को स्टार्ट करते हैं यार। प्रत्येक को कहां से स्टार्ट करना है दोस्तों? 0 से। 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर, इंटू नहीं दोस्तों, यहाँ पर प्लस लेना है क्योंकि हम योग ज्ञात कर रहे हैं ना। 2 की पावर 1 प्लस हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर 2। क्या मेरे पास में 2 की पावर 2 तक है, इसीलिए मैं 2 की पावर 2 लूंगा, मैक्सिमम पावर 2 है। फिर इंटू करेंगे दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए। 3 की पावर 2 है मैक्सिमम, इसीलिए हम 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 की पावर 2 तक लेंगे। तो दोस्तों 3 की पावर 0 प्लस हो जाएगा 3 की पावर 1 प्लस हो जाएगा 3 की पावर 2। साथियों आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 5 की पावर कैसे ली जाएगी? 0 लिया जाएगा। 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे 1 तक जाएंगे। तो चलिए आइए, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब दोस्तों चलो, आपने देखा कि हमने इस तरीके से इसे बना दिया। चलो आगे देखते हैं अब क्या होगा साथियों। रिजल्ट देखो आगे, ये यार 2 की पावर 2 मतलब 4 प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 0 मतलब दोस्तों 1। क्योंकि कोई भी नंबर हो इस दुनिया में, कोई भी नंबर n हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी, वो नंबर कुछ भी हो। आप 299 की पावर आपने 0 लगा दिया है, तो इसका दोस्तों इसका मान क्या होगा? तो 1 होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इंटू है तो इंटू ये हो जाएगा दोस्तों, अब तो स्पीड आ जाएगी 1 प्लस 3 प्लस 9। अब जो लिखा गया ये मुझे उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा। ये 1 प्लस हो जाएगा दोस्तों 5, मतलब 1 प्लस 5 कैसे हो गया? 5 की पावर माफी चाहेंगे दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत मिस्टेक है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 0 मतलब हो जाएगा मेरे पास में 1, और 5 की पावर 1 मतलब साथियों क्या हो गया? 5 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में देखेंगे। तो हमने कहा 4 2 6 1 हो गया दोस्तों 7। इसके बाद में इंटू है तो इंटू आगे कर दो, 9 1 10 3 13। इसके बाद में दोस्तों हो जाएगा मेरे पास में 5 प्लस 1 6। अब आप अपने स्तर से गुणा कर सकते हैं, जो रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। यहां से दोस्तों देखिए आंसर में 3 से भाग जाएगा। देखो हम यहां से क्या क्या देख सकते हैं, एक नई सोच, नई सोच दोस्तों। ऑप्शन का वो आंसर जिसमें 3 से भाग जाएगा, ऑप्शन का वह आंसर जिसमें 7 से भाग जाएगा, ऑप्शन का वह आंसर जिसमें जो है 7 3 21 मतलब 1, 1 गुणा 6 मतलब 6, जिसकी जो यूनिट डिजिट, जिसकी यूनिट डिजिट जो होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो ऑप्शन का वह आंसर जिसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। तो इस तरीके के हम ऑप्शन पे आक्रमण करते हैं, इसे पूरा कैलकुलेट नहीं करते। फिलहाल दोस्तों समय है तो हम इसे पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 13 7 91 इंटू हो जाएगा दोस्तों 6। चलो आगे देखते हैं, 6 9 54 540 और दोस्तों 546। चलिए बहुत बढ़िया, 6 1 6 6 9 54। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपके पास में 180 के सभी गुणनखंडों का जो योग होगा मेरे दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 546 हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो देखा वो देखा कि सभी गुणनखंडों का योग कैसे किया जाता है। अब साथियों देखिए, इसे आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जहां लोग छोड़कर जाते हैं हेवी कॉन्सेप्ट को, अगर वही एग्जाम हॉल में आ गया तो पॉइंट से हम आगे या पॉइंट से हम पीछे। बोलो सही है, डरने वाले नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए, कॉन्सेप्ट लेवल पर स्ट्रांग बनना है। तो देखिए ये हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, ज्यादा लिखा है, इतना ज्यादा लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा है तो चलिए आइए, और आप क्या कर सकते थे एक्स्ट्रा में, जब आपकी हैबिट बन जाएगी, जब कॉन्सेप्ट मन मस्त जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपके माइंड में फिट हो जाएगा,
आप इसे डायरेक्ट बना सकते हैं। 2 की पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब दोस्तों 4 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 1 मतलब दोस्तों 2 ही हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 की पावर 0 मतलब दोस्तों 1 हो जाएगा, मतलब ये तो 7 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसे 7 लिखेंगे, ये सब क्यों लिखेंगे, ये वाले जो स्टेप है फिर आप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट दोस्तों क्या लिखेंगे, 7 लिखा जाएगा। तो इसी तरीके से 13 को भी आप बना सकते हैं। 3 की पावर 2 को हम मैक्सिमम तक जाएंगे, तो 3 की पावर 0 मतलब 1, फिर 3 की पावर 1 मतलब 3, दोस्तों अभी तक 4 हो चुका है। 3 की पावर 2 मैक्सिमम पावर है, वहां तक मैं जाऊंगा, 3 का वर्ग 9, तो 9 प्लस 4 दोस्तों 13 हो जाएगा, ये मैंने 13 लिख दिया। मतलब ये वाले जो स्टेप थी, बीच की 2 स्टेप, ये दोस्तों इसे स्किप करना है। फिलहाल हमने इसलिए लिखा है कि ये आपको अभी फिलहाल समझ में आए, जब समझ में आ जाएगा तो स्टेप को स्किप करके हम स्पीड बढ़ा लेंगे। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर जो हमें समय देता है वो दोस्तों 36 सेकेंड, 54 सेकेंड, 45 सेकेंड इसका समय देता है, तो इसके आधार पर हमें फास्टर बनना है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट इसके बाद में फास्टर। चलिए आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब साथियों अगला जो कॉन्सेप्ट हम लेकर चलेंगे वो कॉन्सेप्ट होगा कि एग्जामिनर समगुणनखंडों की संख्या और समगुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग भी पूछता है। तो चलिए आइए हम अब अगले क्रम में बढ़ते हैं, समगुणनखंडों का योग। चलो देखते हैं। अब नंबर हम यही ले लेते हैं ताकि हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। चलो ये 180 को ले लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको जो है दोस्तों ये वही नंबर पे डिफरेंस समझ में आए। नंबर तो कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं, आ जाइए। अब हमने कहा ये 180 है, तो 180 के सम गुणनखंडों का योग। अब दोस्तों चलिए आते हैं, अभी तक हमने कुल गुणनखंडों का योग देखा, अब साथियों हम देखेंगे सम गुणनखंडों का योग, मतलब ऐसे फैक्टर जो कैसे हैं साथियों, जो इवन है। इवन फैक्टर जो है हमारे पास में उनका हमें क्या बताना है, इवन फैक्टर का दोस्तों हमें क्या बताना है, सम बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास का एक क्वेश्चन। एक सेकंड दोस्तों, शायद आज की क्लास में ब्लर कैसे हो रहा है। चलिए आइए, आ जाओ दोस्तों देखेंगे। अब हमने कहा 180 के सम गुणनखंडों का योग बताना है, मतलब ऐसे फैक्टर जो इवन फैक्टर हैं उनका हमें सम बताना है। तो दोस्तों कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो हमें यही पता हो कि 180 के फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो 180 को दोस्तों क्या लिखा जाएगा, अभी अभी हमने लिखा है 0 कैसे बनता है, 2 × 5 और दोस्तों 18, मतलब 1 2 लेकर के आ गए हम, और इसी तरीके 3 का स्क्वायर लेकर के आ गए। तो ये हो गया दोस्तों 9 4 36 5 180, मतलब फाइनली अगर हम लिखें इसे सीक्वेंस से तो 2 की पावर 2 इंटू दोस्तों 3 की पावर 2 इंटू दोस्तों 5 की पावर 1। अब देखिए यहां पर कुल गुणनखंड हमने देखा, हेलो 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 हेलो, चलिए हमने यहां पर देखा कुल गुणनखंड और हमने देखा यहां पर कुल गुणनखंडों का योग, अब देख रहे हैं सम गुणनखंडों का योग। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसे ऐसा लिख लीजिए, देखिए हमारी सलाह माने मजा आएगा। क्या हम इसे ऐसा लिखे थे, याद करो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये 2 के लिए हो गया। अब आप मुझे बताएंगे इनटू, अब आप बताइए 3 की पावर 0 इंटू हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, और इसी तरीके से साथियों 5 की पावर 0 प्लस हो जाएगा, अरे यार इंटू नहीं आएगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। दोस्तों इसी तरीके से आप देखेंगे 5 की पावर 0 प्लस हो जाएगा 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर, अच्छा 1 तक है लास्ट। अब आप देखेंगे कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि 2 की पावर 0 जो है वो विषम गुणनखंड बनाने के काम आता है, ऑड फैक्टर बनाने के काम आता है। इस चीज को मैं आपको इधर समझाता हूं,
चलिए आइए, वो कैसे ऑड फैक्टर बनाने के काम आता है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। दोस्तों 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब आप देखेंगे कि 2 की पावर 0 जो है ये कैसे विषम गुणनखंड बनाने के काम आता है। ये तो दोस्तों आपके पास में ऑड फैक्टर बनाने के काम आता है। ये जो 2 की पावर 0 है ये ऑड फैक्टर बनाने के काम आता है। चलो कैसे आता है इस बात को समझते हैं। देखिएगा साथियों, क्या अगर मैं 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 करता हूं, रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 इंटू 1 इक्वल 1 मिलेगा। बिल्कुल बात सही है। अब इसी तरीके से आप देखेंगे कि यदि मैं 2 की पावर 0 ले लूं, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, मैं 5 की पावर 0 भी ले लेता हूं और 5 की पावर 1 भी ले लेता हूं। अब आपने कहा 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1। कॉन्सेप्ट है दोस्तों, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, लास्ट तक बने रहिए, बहुत मजा आएगा। अब हमने कहा ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। मतलब दोस्तों दोनों जब गुणा करेंगे तो 1 इंटू 3 मतलब 3। तो यहां पर भी ये ऑड फैक्टर बना, ये भी ऑड फैक्टर बना। इसी तरीके से हम देखेंगे कि अब हमने कहा 2 की पावर 0 को अब एक बार लेते हैं हम 3 की पावर 2 के साथ, 3 की पावर 2। ये दोस्तों 1 बनाया इंटू ये बनाया हमारे पास में 3 की पावर 2 मतलब 9। तो ये गुणा हो जाएगा और क्या बन जाएगा? 1 इंटू 9 मतलब 9। तो आपने एक बात देखा कि जब साथ में आपने 2 की पावर 0 को लिया तो ये फैक्टर कैसे निकल कर आ रहे हैं दोस्तों? ये तो ऑड फैक्टर निकल कर आ रहे हैं। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि 2 की पावर 0 जो है वह एक ऑड फैक्टर बनाने के काम आता है। 2 की पावर 0 से हम ऑड फैक्टर बनाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आप मुझे बताइए कि 2 की पावर 0 ऑड फैक्टर बनाने के काम आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि अब ये ऑड फैक्टर बनाएगा तो इसे क्यों लिया जाएगा? किसे लिया जाएगा? जो इवन फैक्टर बनाएगा। चलिए 2 की पावर 0 अगर ना 5 की पावर 0 के साथ ही बनाए तो 1 बनेगा, और 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 करते हैं दोस्तों तो भी ऑड ही फैक्टर बनेगा। रीजन ये है कि 2 की पावर 0 मतलब 1 और 5 की पावर 1 मतलब दोस्तों 5, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, मतलब ऑड फैक्टर बनाएगा। अब देखिए अगर मैं 2 की पावर 0 को छोड़ता हूं, 2 की पावर 0 को साथियों छोड़कर अब हम आगे बना रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मेरे पास में दोस्तों 2 की पावर 0 को मैंने छोड़ दिया। अब 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 करो, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 करो, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 करो। चाहे साथियों आप अगर 2 की पावर 2 ले रहे हैं इंटू 3 की पावर 0, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। आपने साथियों 2 की पावर 0 को छोड़कर 2 की पावर 0 से बड़े वाले नंबर को आपने लिया, मतलब पावर में 0 को छोड़ा, पावर में 1 लो, पावर में 2 लो, पावर में 3 लो। और इनके साथ में जब कोई 2 की पावर 0 को छोड़कर, मतलब यहां पर n बराबर हो जाए क्या? 1 2 3 4, इस टाइप से साथियों 0 को छोड़कर जब आप 2 की पावर लेंगे आप 0 को छोड़ करके, तो ये इसके साथ में 2 की पावर दोस्तों आपके पास कोई n नंबर है जहां n बराबर 1 2 3 4 डेढ़ आगे तक है, इसके साथ आप साथियों कोई इवन नंबर का गुणा करें या कोई ऑड नंबर का गुणा करें, ये तो हमेशा क्या रिजल्ट देगा? आपको इवन ही तो देगा। रीजन क्या है कि एक बार उसके साथ में 2 आ गया है। इसका मतलब साथियों ये हमारे पास में जो है 2 की पावर 0 विषम फैक्टर बनाता है, बाकी सारे के सारे सभी क्या बनाते हैं? सम फैक्टर बनाते हैं। तो अब आप मुझे बताइए 2 की पावर 0 को क्रॉस कर दो साथियों, रीजन क्या था कि ये तो ऑड फैक्टर बनाएगा, बाकी सारे ये इवन बनाएगा दोस्तों, ये भी इवन फैक्टर बनाएगा। और जब ये आपस में गुणा होंगे कि 2 की पावर 1 एक बार किस किस से गुणा होगा? अब चलिए यहां से हम एक चैन बनाते हैं, देखिएगा मजेदार दोस्तों। एक बार ये इससे गुणा करेगा, फिर ये इससे गुणा करेगा, फिर ये इससे गुणा करेगा।
इसी तरीके से दोस्तों फिर 2 की पावर 1 इससे गुणा करेगा, फिर ये इससे गुणा करेगा साथियों, बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे तो आपके पास में 2 की पावर 2 जो है इससे गुणा करेगा, फिर 1 से करेगा, फिर 2 से करेगा, फिर दोस्तों 5 की पावर 1 से, फिर 5 की पावर 0 और 1 से करेगा। तो इस तरीके से साथियों सारे के सारे नंबर जो है हमारे पास में सम फैक्टर बनाने के काम आ रहे हैं। तो अब देखिए योग हुआ बहुत आसान कि हमने इसको काट दिया तो ये मेरे पास में क्रैश हो गया। अब बचा क्या दोस्तों, चलो आइए यहां पर हम लिख रहे हैं, देखिएगा अल्टीमेट कॉन्सेप्ट। साथियों सीखिए, मैथ्स को सीखिए अल्टीमेट तरीके से, बेसिक पार्ट इसका जहर का प्याला, ठीक है। चलो आइए, 2 की पावर 0 को छोड़ दिया, 2 की पावर 1 मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा 2, प्लस हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4। आगे बढ़ते हैं, अब हम 2 का काम खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 की पावर 0 मतलब 1, प्लस हो जाएगा 3 की पावर 1 मतलब दोस्तों 3, और 3 की पावर 2 मतलब दोस्तों हो जाएगा 9। फिर इनटू में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 5। अब इन सबका अगर हम गुणा कर दें साथियों तो ये हो जाएगा मेरे पास में सम गुणनखंड की संख्या का योग। चलो देखते हैं, 4 प्लस 2 6, इंटू हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 13, और इसी तरीके से इंटू में हो जाएगा 6। तो अब हमें पता है दोस्तों कि ये हो जाएगा हमारे पास में, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर में 3 दिखेगा, 6 दिखेगा, यूनिट डिजिट दोस्तों आपके पास में 8 दिखने वाली, 6 6 36, 6 3 18। अब चलो आते हैं आगे, इसे कर लेते हैं, 13 गुणा 6 दोस्तों हो जाएगा मेरे पास में 78, और इंटू में हो जाएगा 6। आगे कर लेते हैं, 6 7 42 मतलब 420, और 6 8 48, तो 420 और दोस्तों 48 कितना हो जाएगा 420, 20 और ये 40 मतलब हो जाएगा 468। 468 जो होगा साथियों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार अब हम आपको, इस बार हमने जो आपको समझाया है इसमें कंप्लीट प्रोसेस समझाइए। अब साथियों स्पीड से कैसे बनाएंगे, चलो इसे बनाते हैं, ठीक है ना, इसे समझते हैं, यहां पर इसे आप ध्यान से समझिएगा, है ना। चलो आगे देखो, अब हमने लिया दोस्तों 180, 180, 180 मतलब आपको पता है कि हमने कहा ये हो गया हमारे पास में 2 इंटू 5 मतलब दोस्तों 1 0 बना, और 9 4 36। यार ये वाला वही बात है साथियों, है ना, देखिएगा 2 से हो जाएगा 90, 2 से हो जाएगा 45, 3 से हो जाएगा हमारे पास में 15, 3 से हो जाएगा मेरे पास में, हाँ बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 5, और दोस्तों 5 से हो जाएगा मेरे पास में 1, मतलब ये हो गया मेरे पास में 2 की पावर दोस्तों 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। आप चाहे तो गुणा कर सकते हैं, 4 गुणा 9 36 गुणा 5 मतलब 180। अब चलिए आइए, एग्जामिनर आपको 180 देगा और बोलेगा कि इसके, हाँ बिल्कुल सही है, इसके गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो 180 के 180 के सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलिए देखेंगे 180 के सम गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको साथियों एक काम करना है, काम ये करना है कि सबसे पहले आप इसे सजा लीजिए, इस रूप में सजाना है, सम पूछे चाहे विषम पूछे चाहे दोस्तों अगर योग कॉन्सेप्ट है तो आपको सबसे पहले इस नंबर को पावर के रूप में तोड़ना है। पावर के रूप में तोड़ने के बाद में हर किसी में पहला दोस्तों ये प्रोसेस कर लीजिए कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, मैक्सिमम पावर तक पहले स्पीड से लिखे आप, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, और साथियों इसी तरीके से 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। अब देखिए अगर आपको चाहिए सम गुणनखंड की संख्या, ये पता होना चाहिए कि 2 की पावर 0 सम गुणनखंड बनाने के काम नहीं आता है। 4 प्लस 2 6 हो जाएगा दोस्तों, 3 और ये हो जाएगा मेरे पास में 9 1 10 3 13, और ये हो गया मेरे पास में 6। आपने गुणा करा, ये आ गया आपके पास में 13 6 78, बहुत बढ़िया, इंटू 6 हो जाएगा,
6 7 42 तो 420 और 8 6 48 मतलब 468। तो ये रहा आपका आंसर। तो आप देखिए बहुत स्पीड से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको 2 की पावर 0 सम गुणनखंड का योग के लिए अगर आपको याद ही रखना है तो आप याद रख सकते हैं कि सम गुणनखंड मतलब इवन फैक्टर। तो सम गुणनखंड के योग के लिए 2 की पावर 0 को हटाना है, वो काम नहीं आता। क्यों हटाना है दोस्तों? क्योंकि 2 की पावर 0 जो है वो विषम फैक्टर बनाने के काम आता है। अब इसी तरीके से आइए यहां पर हम एक बात आपको बता रहे हैं। चलो अगले पेज में लेते हैं। आपने सम भी सीखा साथियों। अब हमने कहा इसी में लेते हैं 180 के विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। चलिए आ जाइए, मतलब जो 180 के जो दोस्तों ऑड फैक्टर हैं इन सभी का आपको क्या बताना है, इन सभी का आपको सम बताना है, ठीक है ना। चलिए कहा योग हो जाएगा, इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, इनका आपको सम बताना है। चलो देखिए स्पीड से बनाते हैं इसे, फिर आगे और भी रीड करना है। हमने कहा साथियों 180 है, इसे मैं कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। अब तो आप फास्टर हो गए, अब तो मजा आएगा साथियों। चलिए बनाते हैं इसे, चलो देखते हैं। देखेंगे आप 180 है, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मतलब 4 9 36 5 180। साथियों सबसे पहला काम होगा कि मैं इसे इस रूप में सजा लूं विषम के लिए। फिर एक प्रश्न हम तीनों को एक साथ बनाएंगे। ये हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस, बहुत बढ़िया, यहीं तक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो आप, इनटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इनटू साथियों 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब आप ये देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि आपको 2 की पावर 0 तो अब यहाँ पर चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ये तो विषम गुणनखंड बनाने के काम ही आता है। विषम गुणनखंड इसी से बनते हैं, बिल्कुल ये उसी के काम आता है। लेकिन 2 की पावर 0 के बाद के दोस्तों 2 की पावर 0 के बाद के जो बड़े नंबर हैं वो हमारे इवन फैक्टर बनाने के काम आते हैं, ऑड फैक्टर बनाने के काम नहीं आते। और जो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड की जो अभाज्य गुणनखंड है मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन है आपके पास में, तो इसमें जो है केवल और केवल 2 का ही रोल है। सम गुणनखंड के लिए 2 का ही रोल है और विषम गुणनखंड के योग के लिए 2 का ही रोल है, बाकी दोस्तों दूसरे नंबर का रोल नहीं है। तो हमने कहा कि यहाँ पर अब यदि हम 2 की पावर 1 को लेते हैं तो साथियों 2 की पावर 1 क्या बना लेगा, ये सम गुणनखंड बना लेगा। 2 की पावर 2 क्या बना लेगा, सम गुणनखंड बना लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर तो ये कट गए। अब मेरे पास में बचा क्या इसमें, तो इसमें बचा दोस्तों 2 की पावर 0, बाकी कुछ भी काम का नहीं बचा। ये दोनों तो आपके पास में सम गुणनखंड बनाते, इसीलिए हमने इसे काट दिया। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, देखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास में, इसे कैलकुलेट कर लो। ये हो गया मेरे पास में, सारे के सारे अब विषम गुणनखंड बनाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। 3 की पावर 0 एक विषम है, 3 की पावर 1 मतलब 3 विषम है साथियों। 3 की पावर 2 मतलब 9, ये भी ऑड है। 5 की पावर 0 यह भी ऑड है, और 5 की पावर 1 साथियों यह भी ऑड नंबर बनाएगा। तो ये बन गया मेरे पास में साथियों 9 प्लस 3 प्लस 1, कुल मिलाकर दोस्तों ये बना मेरे पास में डायरेक्ट 13। और इसी तरीके से इनटू में ये हो जाएगा मेरे पास में साथियों, ये हो जाएगा 5 की पावर 0 तो 1 और 5 की पावर 1 मतलब 5, मतलब दोस्तों ये हो जाएगा मेरे पास में 6। अब इसका मान क्या होगा 2 की पावर 0 का मान, तो आप सभी को पता है भली भांति, इसका मान 1 हो जाएगा इंटू 13 हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या निकल कर आया कि जो आपके पास में जो ऑड फैक्टर हैं उनका जो सम है हमारे पास में विषम गुणनखंडों का जो योग है साथियों वो 13 गुणा 6 क्या आ गया हमारे पास में 78। क्या बात समझ पाए सभी?
बहुत बढ़िया। आप सभी से ये उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में जो 13×6=78 आया है हमारे पास में, तो यहाँ पर आपने एक बात फील किया कि यदि, अब दोस्तों देखो, विषम गुणनखंड ज्ञात करने का अल्टीमेट तरीका, विषम गुणनखंड का योग ज्ञात करने का, अब देखो दोस्तों, हमेशा 2 की पावर 0 ही लेना है विषम गुणनखंड का योग। चलो आ जाइए देखते। विषम गुणनखंड का योग ज्ञात करना है, तो विषम गुणनखंड के योग के लिए दोस्तों हमेशा केवल मैं एकमात्र नंबर ले पाऊंगा 2 की पावर 0, और इस 2 की पावर 0 का मान हमेशा दोस्तों क्या होगा, 1 होगा। और 1 का गुणा दोस्तों मैं किसी भी नंबर से करूं उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बाकी 2 की पावर 0 से जो बड़े नंबर है साथियों, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये जो मिलने वाले हैं, अगर ये मिलते हैं तो वो तो क्रॉस हो ही जाएंगे विषम गुणनखंड के योग में। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यदि मैं विषम गुणनखंड का जब योग ज्ञात करूं तो मैं 2 की पावर 0 को लूं, मतलब 2 की पावर को लूं अथवा ना लूं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमेशा इसको आप हटा ही दीजिए। मतलब विषम गुणनखंडों का जब हम योग ज्ञात करेंगे तो 2 की पावर को हटा करके आप सभी में ये वाली प्रोसेस अपनाइए, आपका आंसर वही आएगा। मतलब दोस्तों विषम गुणनखंड का योग ज्ञात करने के लिए जो आपके पास में ऑड फैक्टर हैं साथियों, अगर आप इनका सम ज्ञात करते हैं तो इसके लिए आप यदि 2 की पावर n को पूर्णतः छोड़ दे तो भी काम चलेगा, पूर्णतः छोड़ दिया जाए तो भी काम चलेगा, पूर्णतः छोड़ दिया जाए तो भी काम चलेगा, या पूर्णतः छोड़ दिया जाता है, बोलो सही है, पूर्णतः छोड़ दिया जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया। मतलब हमने देखा कि ऑड फैक्टर का सम ज्ञात करना है तो 2 की पावर n को साथियों पूर्णतः छोड़ दिया जाए तो भी हमारे आंसर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और जब दोस्तों हम सम गुणनखंड का योग ज्ञात करते हैं तो केवल और केवल हम 2 की पावर 0 को छोड़ते हैं, बाकी सबका हम प्रयोग करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आ जाइए देखो, सम गुणनखंड में 2 की पावर 0 को छोड़ा जाएगा, जबकि विषम गुणनखंड में 2 की पावर 0 को छोड़कर सबको छोड़ा जाएगा। तो साथियों चलिए ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब हम एक अल्टीमेट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक प्रश्न लेते हैं, कोई भी एक नंबर लेते हैं दोस्तों। चलिए आ जाइए, 360, 360, इसमें हम तीनों प्रश्न बनाते हैं साथियों। कौन कौन से बनाएंगे बताइए। पहला तो हम बनाएंगे कुल गुणनखंड का योग, कुल गुणनखंड का योग साथियों। इसी तरह से हम क्या बनाएंगे, इसके बाद में सम गुणनखंड का योग, सम गुणनखंड का योग। इसी तरीके से साथियों हम क्या बनाएंगे, विषम गुणनखंड का योग, विषम गुणनखंड का योग। चलिए दोस्तों, योग से रिलेटेड 3 तरीके के प्रश्न है हमारे पास में, है ना। टोटल फैक्टर का सम बताना है आपको साथियों। इसी तरीके से जो इवन फैक्टर है उनका आपको सम बताना है। इसी तरीके से साथियों जो ऑड फैक्टर है उनका आपको क्या बताना है, सम बताना है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम आते हैं आगे की ओर साथियों। 1 सेकेंड साथियों, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अब हमने देखा कि हम जो है इस तरीके से इसे बताएंगे। तो 360 तैयार हो जाइए, हारने नहीं देंगे, वादा रहा हमारा, ठीक है ना दोस्तों। 2023 में आए हुए क्वेश्चन अगली क्लास से स्टार्ट हो रहे हैं, 24 में भी आए हुए कराएंगे। और साथियों 2024-25 में एग्जामिनर क्या कर सकता है इसको लेकर के भी कॉन्सेप्ट क्लास में आपके सामने कॉन्सेप्ट रख रहे हैं। चलिए आइए साथियों देखिए, 360 को सबसे पहले इस कदर सजा लिया जाए। इसके फैक्टर दोस्तों देखिए 2 तरीके हैं। अब देखिए ये वाला तरीका जो है ना, ये अब अगर आपको समझ में ही ना आया हो, ये तो हो नहीं सकता, तो आप बनाएंगे, मुझे वो तरीका नहीं बनाना, मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं। आ जाइए साथियों देखिए, ये जो 0 है, ये जो 0 है 360 में, ये कैसे बना,
तो दोस्तों ये जो जीरो बना है 1 2 और 1 5 से साथियों, ये हमारे पास में एक जीरो बना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब इसी तरह से दोस्तों ये 36 कैसे आएगा? क्या मैं इस 36 को ऐसे लिख सकता हूं? 36 गुणा 10 ऐसे लिख सकता हूँ 360। जी हाँ, ये कैसे बना? 2 इंटू 5 से बना। दोस्तों 36 कैसे बना? 9 गुणा 4 36 बना। और 9 कैसे बना? 3 गुणा 3 से बना। और ये 4 कैसे बना? 2 गुणा 2 से बना। और साथियों ये जीरो अलग से। तो हम इसको ऐसा क्यों ना देख ले, ऐसा वन टाइम में क्यों ना देखें कि जीरो मतलब 2 इंटू 5। दोस्तों जीरो ये मतलब 2 इंटू 5। और साथियों ये जो 36 है इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9 इंटू 4। तो 9 कैसे बनेगा साथियों? 9 बनेगा हमारे पास में 3 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा 3 का वर्ग। 3 इंटू 3 मतलब 9 बन गया। और इंटू में दोस्तों जो 4 है हमारे पास में, ये बना मेरे पास में 2 इंटू 2 से साथियों 4 भी बन गया। अब आप इसे सीक्वेंस से लगा लीजिए, तो 2 का क्यूब इंटू दोस्तों 3 का स्क्वायर इंटू दोस्तों 5 की पावर 1, ये आपके पास में दोस्तों आ गया 360। 360 बड़ा फेमस नंबर है, इसलिए इसे लिया गया, माहौल वाला नंबर है। अब दोस्तों चलो आइए इसमें हम तीनों प्रश्न बनाते हैं। तो पहला प्रश्न बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग कर देते हैं यार, ये पहला, ये दोस्तों दूसरा, और ये दोस्तों तीसरा। चलो आ जाइए पहले पर काम करते हैं, सभी गुणनखंड की संख्या। तो इसके लिए दोस्तों सभी के लिए, तीनों प्रश्नों के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। वो क्या है दोस्तों? चलिए आइए, काम ये है कि 2 की पावर 0 लेंगे, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। इसी तरीके से दोस्तों इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। अब तो समझ में आ रहा होगा कि दोस्तों इसे मैक्सिमम पावर तक लेना है, 0 से स्टार्ट करके जितने भी फैक्टर हैं। इसी तरह से दोस्तों 5 की पावर 0 प्लस हो जाएगा 5 की पावर 1। अब चलिए आइए साथियों देखेंगे हम इसे कैसे बनाएंगे। चलो देखिए स्टार्ट करते हैं साथियों। हमने कहा है कि 3 की पावर 0 मतलब कुल गुणनखंड का योग है, ये टोटल पहले का आंसर है साथियों। ये हो जाएगा मेरे पास में 8 प्लस हो जाएगा दोस्तों 4 प्लस हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 1। साथियों क्या हो गया? 8 4 12, 12 2 14 प्लस 8 15। तो दोस्तों मेरे पास में ये तो आ गया 15। अब देखिए दोस्तों इसी तरीके से इनटू हो जाएगा मेरे पास में, ये हो गया 9, डायरेक्ट लिख दें तो भी चलेगा, 9 प्लस 3 प्लस 1। तो साथियों क्या हो गया है आपके पास में? इनटू हो गया आपके पास में 13। आगे देखते हैं साथियों इसी तरीके से 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में 6। चलिए यार लिख ही देते हैं, सबको लिखा है तो 1 प्लस 5 मतलब दोस्तों इसका मान हो गया मेरे पास में 6। अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम इसको कर दे तो क्या हो जाएगा? 15 गुणा 6 90। और दोस्तों मेरे पास में देखिए गुणा करने का भी तरीका होता है कि आप पहले किसे ये करते हैं, कौन सा नंबर लेते हैं। 15 गुणा 6 90 हो गया दोस्तों, और 13 गुणा 9 117। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 90 गुणा 13, 13 गुणा 9 117। हाँ बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से दोस्तों ये हो जाएगा 1 0 है तो 1 0, मतलब साथियों ये हो गया मेरे पास में 1170। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास में कुल 360 के कुल गुणनखंड का योग। अब यहीं से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, का योग। ये हो गया आपके पास कुल गुणनखंड का योग। अब साथियों यहीं पर हम आपको समझाना चाहेंगे कि दूसरा प्रश्न कैसे बनाएंगे, 360 के सम गुणनखंड का योग। चलो आते हैं, उसके लिए भी उपाय करते हैं, आ जाइए। चलो आइए, अब आप ये देखेंगे कि कुल गुणनखंड का योग तो हो गया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा प्रश्न हम बना रहे हैं इस साइड पे, यहाँ पे, ठीक है ना। चलो देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम चाह रहे हैं कि एक ही बोर्ड में, मतलब एक ही स्लाइड में हम सारे के सारे प्रश्न बताएं ताकि आप डिफरेंस कर पाए।
चलो अब आप इसी तरह से देखेंगे कि अगर हमारे पास में ये बोलता सम गुणनखंड का योग बताइए, तो दोस्तों 2 की पावर 0 जो है सम गुणनखंड बनाने में प्रयोग नहीं आता। बाकी क्या ये वाले सारे के सारे आते साथियों? जी हाँ बिल्कुल, सम गुणनखंड बनाने में 3 की पावर 2 भी आता है, 5 की पावर 1 भी आएगा, लेकिन दोस्तों सम गुणनखंड बनाने में जो प्रयोग नहीं आएगा वो केवल और केवल 2 की पावर 0 नहीं आएगा। तो सम गुणनखंड के लिए दोस्तों अच्छा इसका ही रोल है, तो 2 की पावर 0 को हम हटा देंगे, मतलब दोस्तों यहां से इस 1 को हटा दिया जाएगा, तो बचेगा कितना? 8 4 12 2 14। तो साथियों सेकेंड प्रश्न के लिए हम देखेंगे कि सम गुणनखंड में सभी गुणनखंड के योग के लिए 15 आएगा दोस्तों, लेकिन केवल सम गुणनखंड का योग ज्ञात करना है, तो 2 की पावर 0। चलिए आइए देखिए, अभी अभी हमने समझाया था कि 2 की पावर 0 जो है ये केवल ऑड बनाता है, ये ऑड बनाया 2 की पावर 0 ने 3 की पावर 0 के साथ, 3 की पावर 1 के साथ, 2 की पावर 0 ने 3 की पावर 2 के साथ, इसने दोस्तों ऑड बनाया है, और इसीलिए यह जो है विषम गुणनखंड ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। जब मैं 2 की पावर 0 की वैल्यू हटा ही दूंगा साथियों, तो मेरे पास में क्या बचेगा? ये 15 ना होते हुए 8 4 12 2 14 बचेगा। तो दोस्तों 14 गुणा हो जाएगा मेरे पास में, सेम होगा 13 गुणा 6। अब इसका जो रिजल्ट है साथियों वह क्या हो जाएगा? मेरे पास में आंसर हो जाएगा। चलिए उड़ा देते इसको। 13 गुणा 10 मतलब 130, और 13 4 52 मतलब हो जाएगा दोस्तों 130, और 5 180, 182, 182 गुणा हो जाएगा साथियों 6। चलो कर लेते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। 600 हो गया, 6 8 48 मतलब हो गया मेरे पास में 480, 6 8 48 और वो हो गया 600। तो ये हो गया मेरे पास में 600 और 6 8 48 480, 600 और 400 हो गया 1080, और 6 2 12 तो 1092, तो 192 हो गया दोस्तों मेरे पास में। एक बार मैं गुणा कर लेता हूँ, 6 2 12 मतलब हो गया मेरे पास में 2 बचा 1, 6 8 48, 1 49, 9 बचा 4, 6 4 10, बिल्कुल सही है। चलिए साथियों इसी तरीके से हम देखेंगे अब अगला प्रश्न आपके सामने। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसी तरीके से तीसरा को सर कैसे बनाएंगे। अब यहीं पर देखिए साथियों, समझते हैं, देखेंगे। अब ये बोल रहा है कि विषम गुणनखंडों का योग, तो हमने अभी अभी आपको बताया था कि 2 की पावर, चलिए समझिए समझिए, 2 की पावर n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी है, तो वो जो है इसके साथ में 2 की पावर n के साथ कोई इवन नंबर या दोस्तों ऑड नंबर का गुणा करो, वो हमेशा सम फैक्टर ही बनने वाला है। तो हमने क्या काम किया कि 2 की पावर को पूर्णतः हटा दिया, किस बात के लिए? इस बात के लिए कि हम विषम गुणनखंड की संख्या अगर ज्ञात करना चाहते हैं, तो इस बात के लिए साथियों हमने जो है इसे पूर्णतः हटा दिया। अब देखिए तो बचा क्या मेरे पास में? अब देखो विषम गुणनखंड में ना ये काम आता है विषम गुणनखंड बनाने के, ये 2 की पावर 0 अभी अभी लिखा था, ये विषम गुणनखंड बनाने के काम आता है। तो केवल इसका मान ही लिया जाएगा, बाकी 2 से सबका मान छोड़ दिया जाएगा। इसका मान दोस्तों 1 है। फिर साथियों देखिए 3 की पावर का मान 13 है, और इसी तरीके से साथियों मेरे पास में इसका मान क्या है? तो 6 है। तो यहाँ पर आपने देखा कि विषम गुणनखंड की जो संख्या है दोस्तों वो हो जाएगी मेरे पास में 13 6 साथियों 78। ये हो गया मेरे पास में 13 13 6 78। अब आपको पता है साथियों कि हमारे पास में कुल गुणनखंड कितने हैं बताइए? यहीं पर देखिएगा आप, टोटल फैक्टर का योग जो है, सभी गुणनखंड का जो योग है दोस्तों वो सम हो चाहे विषम हो, कुल गुणनखंड मतलब सभी, और इसमें साथियों इवन भी है और इसी में दोस्तों मेरे पास में ऑड भी है। तो हमने देखा कि कुल गुणनखंड का योग तो साथियों 1170 है। अब हमने सम लेकर के कितने लेकर के आए हैं? तो ये दोस्तों हमारे पास में सम गुणनखंड का योग है, और ये हमारे पास में विषम गुणनखंड का योग है। तो ये हमारे पास में सम गुणनखंड का योग है साथियों ये, और ये विषम गुणनखंड का योग है। जब मैं दोनों का योग करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? तो ये हो गया साथियों मेरे पास में 92 और 78, तो ये हो गया साथियों 0 बचा 1, 9 1 10 7 17 बचा 1 साथियों 10 और 1 11। तो आपने देखा कुल गुणनखंड की संख्या भी 1170 हुई, विषम गुणनखंड का योग हो गया 78 दोस्तों,
और हमारे पास में सम गुणनखंड का योग हो गया कितना 1192। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल को जब हमने योग मारा तो सम और विषम, टोटल को योग किया दोस्तों तो सम और विषम गुणनखंड का योग क्या हो जाएगा हमारे पास में 1170। चलिए समझ में आया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट। चलो अब इसी तरह से हम दोस्तों और एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहते हैं कि जिससे कि आपके पास में योग से रिलेटेड और नंबर से रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट लेवल पे बिल्कुल भी पीछे ना रहें। एक सेकंड साथियों, चलिए अब हमने कहा कि यदि हम एक छोटे नंबर को ले ले दोस्तों, चलो समझने के लिए बड़े बड़े नंबर आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने लिया एक नंबर 24, अब आपसे कहा गया कि 24 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों आप कैसे बनाएंगे इसे? अभी तक हमने देखे क्या क्या देखा, देखिए हमने देखा कि कुल कितने गुणनखंड होते हैं, सम गुणनखंड की संख्या कितनी है, विषम गुणनखंड की संख्या कितनी है। साथियों इसी तरह से हमने देखा कि कुल गुणनखंडों का योग चाहे वह सम हो चाहे विषम हो, इसके बाद में दोस्तों अलग से सम गुणनखंडों का योग, इसके बाद में विषम गुणनखंडों का योग, और साथियों अब हम देख रहे हैं कि सभी गुणनखंडों का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए आइए अब सबसे पहले यार 24 कैसे लिखा जाएगा। चलिए एक तो सबसे पहले सरल भाषा जो पूर्णतः समझ में आए, 2 से 12 बार, 2 से साथियों 6 बार, 2 से 12 बार, 2 से साथियों 6 बार, 2 से दोस्तों 3 बार और 3 से 1 बार। और ऐसे भी आपको पता है कि दोस्तों ये कैसे बन रहा है, ये बन रहा है 8 3 24, मतलब साथियों 24 को लिखा जाएगा 2 की पावर क्यूब इनटू हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा भैया 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 मतलब क्या हो गया साथियों 24, मतलब हो गया हमारे पास में 24 हो गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में क्या करेंगे हम। 24 हो गया हमारे पास में। अब आप देखेंगे कि आपके पास में जो फैक्टर हैं इन्हें आप ऐसा बना लीजिए। देखिए आप, हमने कहा कि 2 की पावर 0, देखो 2 की पावर 0 प्लस हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर 1 प्लस हो गया दोस्तों 2 की पावर 2 और प्लस में हो गया 2 की पावर 3। हाँ बहुत बढ़िया। अब हमने कहा नहीं, इसका दूसरा तरीका निकालते हैं। चलिए दोस्तों ये हो गया हमारे पास में। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इसके हम ना जो नंबर जो है कुल गुणनखंड की संख्या निकालते हैं। नया तरीका दोस्तों, कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड कितने हैं ये निकाल लेते हैं। चलो आइए, कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे दोस्तों, पावर को 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे। तो पावर को आप 1 बढ़ाइए दोस्तों, कैसे हो जाएगा बताइए। जब हम कुल गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो पावर इसकी 2 की पावर 3 है, इसमें 1 बढ़ाया, और 3 की पावर दोस्तों मेरे पास में 1 है, इसमें मैंने 1 बढ़ाया, दोनों का आपस में गुणा करूंगा। 4 गुणा दोस्तों क्या हो जाएगा मेरे पास में 8, 4 गुणा 2 मतलब हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में 8। और इस तरीके से मेरे पास में जो है कुल गुणनखंड की संख्या हो जाएगी दोस्तों मेरे पास में 8। अब आप देखेंगे कि हमारे पास में, चलिए बहुत बढ़िया, इसके फैक्टर अगर हमने निकाला तो 8 हो गया। अब दोस्तों देखिए जो फैक्टर आपके पास में आए हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। तो जो कुल गुणनखंड की जो संख्या आई है ना दोस्तों n, इसका मान आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो n/2 कीजिए, आपके पास में दोस्तों 8/2 ये हमेशा करना है साथियों, ठीक है ना। अब आप देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये मिला आपके पास में 4। तो आप अब ये लगा दीजिए कि इसके सभी गुणनखंडों का जो गुणनफल हो जाएगा वो 24 की पावर क्या हो जाएगा 4। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपके पास में आंसर। मतलब आपको क्या करना है, आपको जो करना है वही करना है साथियों जो आपके बोर्ड में लिख दिया जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं करना क्या है। आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको यह करना है कि जो आपके पास में जो है जो नंबर है, जो संख्या दी गई है ना आपको, चलिए
जो संख्या दी गई है आपके पास में, आप क्या काम करेंगे, उसकी पावर में क्या लगाना है, कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या अपॉन में करना है दोस्तों 2। ये पावर का सिस्टम हुआ। तो हमने वही किया कि हमारे पास नंबर 24 था, कुल गुणनखंड दोस्तों मुझे 8 मिले, 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया कि 24 की पावर 4। अब चलो साथियों हम इसमें और एक काम करते हैं, आपको इसमें ट्रस्ट दिलाते हैं। कैसे? तो 24 में क्या साथियों 1 से भाग जाएगा, एक फैक्टर है। जी हाँ, 24 में यहाँ एक फैक्टर है साथियों। क्या 24 में 2 से भाग जाएगा? लास्ट 5 मिनट बने रहिए, मजा आ जाएगा दोस्तों, देखिएगा। इसके बाद में क्या 24 में 3 से भाग जाएगा? जी हाँ। 4 से जाएगा? जी हाँ। क्या दोस्तों 6 से जाएगा? क्या दोस्तों 8 से जाएगा? क्या दोस्तों इसके बाद में 12 से जाएगा? और इसी तरीके से दोस्तों क्या से जाएगा? तो 24 से जाएगा। अब ये सारे के सारे जो हमने लिखे हैं ना, ये सभी फैक्टर हैं। तो एग्जामिनर का कहना है कि आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 24 कर दो, क्या आएगा बता दो। तो दोस्तों इतना का गुणा करके बताना, मतलब पावर से रिलेटेड रहेगा ऑप्शन भी। तो चलिए उड़ाते हैं इसको कैसे। अब यार इसे ऐसे बनाने से अच्छा है कि मैं इसे नए तरीके से लिख सकता हूं साथियों। कैसे? चलो आइए समझते हैं। 24 गुणा 1, इनके पेयर बना करके तो 1 24 हो गया, गुणा 12 गुणा 2 24, गुणा 8 गुणा 3 24, गुणा दोस्तों 6 4 24। तो आपने देखा 24 गुणा 24 गुणा 24 4 बार मिला है, इसे बोलेंगे 24 की पावर 4। और यही होगा दोस्तों हमारा क्या आंसर। तो हम उम्मीद रखते हैं आप सभी से कि आज की क्लास आप सभी को समझ में भी आई होगी और बहुत पसंद भी आई होगी। और दोस्तों आपको इस क्लास को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन लोगों को आवश्यकता है, हमारे छोटे बड़े भाई बहन जो भी हो, जिन्हें फैक्टर के बारे में अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीखना है, बिल्कुल पहुंचाइए। और अगली क्लास दोस्तों क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। हमने आपको लगभग 2 से 3 बार बता दिया और जाते जाते बता रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लास दोस्तों, नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट अगर मुझे ऐसा समझ में आया कि बचा हुआ है तो हम उसे अवश्य रीड करेंगे। और इसके बाद में जो है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और स्टेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हम इनकी प्रैक्टिस बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त। आपका आगामी पल मेरी तरफ से शुभ हो। थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास।